जय हिंद। नमस्कार। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, गुणा और भाग्य। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का आज दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुका है। दूसरा क्लास में हम कोई भी क्वेश्चन का डिटेल जहाँ लगेगा कि नहीं कोई क्वेश्चन का डिटेल हमको करना है तो हम डिटेल करेंगे। डिटेल कोई भी चीज़ को जानने के लिए हमारा फर्स्ट क्लास देखना अति आवश्यक है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ में यदि आप रट के कोई भी चीज़ तैयार नहीं कर सकते हैं, रट के यदि कोई भी चीज़ को क्वेश्चन को आप रट के कर लिए और जान गए, फिर समय आने के बाद आप भूल जाइएगा। लेकिन कोई भी क्वेश्चन का यदि हम टाइप जानेंगे, टाइप यदि हम जान जाएंगे, डिजिट कितनों भी चेंज करेगा उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज हम बच्चों से यही कहना चाह रहे हैं कि टाइप जानना बहुत ज़रूरी है, न कि मैथ में आप एक ही शर्त पे विशेषज्ञ बन सकते हैं, जितना भी टॉपिक हो और टॉपिक के अंदर जितना भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन का यदि आप टाइप जान गए तो मैथ के आपके लिए जादू की तरह हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 64 से भाग देने पर, मान लिया जाए डिवाइजर है और रिमाइंडर है। कह रहा है किसी संख्या में 64 से भाग देने पर शेषफल 35 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 64 से भाग देने पर 35 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 16 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर? 16 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा? देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ आ गया। क्वेश्चन वहां इतना बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन हमारा कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। किसी संख्या में 64 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है। उसी संख्या में 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो इस जगह क्या करना है? सबसे पहली बात है कि ई दोनों का एकदम फैक्टर क्या करना है? चेक करना है। ये फैक्टर हमारा यदि सक्सेस हो गया तो रिमाइंडर आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए ये क्या है? 16 है, ये 64 है। 16 चौकी 64, ये क्या है? फैक्टर है। ये क्या है? फैक्टर है। 16 से 64 पूरा पूरा कट जाता है, तो फैक्टर क्या है? यानी यस। जब फैक्टर यस हो गया, पूरा पूरा कट गया, तो इसमें क्या करना है? जो भी पहले मेरा रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा और जिस संख्या से बोल रहा है उससे हमको क्या करना है? भाग दे देना है। तो 35 में 16 से भाग देंगे, 16 दूना 32। 35 में 32 चला गया, कितना बचा? 3। 3 हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। 3 हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। शेषफल क्या प्राप्त होगा? किसी संख्या में यदि हम 64 से भाग देते हैं तो शेषफल 35 प्राप्त होता है। उसी संख्या में यदि हम 16 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। ये तो क्या है? इसको पूरा पूरा समझने के लिए आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा, पहला क्लास जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन एक कास्टिंग के रूप में आपको फिर से बता रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष।
ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य हमको क्या है, हमको पता नहीं है, और भाजक हमारा कितना है 16 है। किसी संख्या में 64 से भाग देने पर भाजक हमारा कितना है 64 है, देने पर शेषफल 35 प्राप्त होता है, और शेषफल हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 35 है। और भागफल, भागफल भी हमको पता नहीं है। मान लिया जब भागफल ए बी सी डी 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया जाए भागफल हमारा क्या है 1 है, तो अब हमारा निकल जाएगा क्या भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक हमारा कितना है 64, भागफल कितना है 1, और शेष हमारा क्या है 35। तो संख्या निकल जाएगा, संख्या बराबर 64 गुना 1 64 और जोड़ 35, 64 जोड़ 35, 5 4 9 और 6 3 9। हमारा क्या है संख्या कितना निकला 99, यानी भाज्य कितना हो गया हमारा 99। अब बोल रहा है संख्या हमारा निकल गया, क्लियर हो गया, संख्या 99 है, उसमें 16 से भाग देंगे, उसमें 16 से भाग देते हैं। यदि 99 में हम 16 से भाग देंगे, 16 का 96, तो माइनस हो जाएगा, 9 में 6 गया 3, ये कट गया, तो हमारा रिमाइंडर कितना निकला 3। रिमाइंडर कितना निकला 3, संख्या हमारा कितना निकला 99। अब प्रूफ कीजिए कि ये सही है या गलत है। अब 99 में 64 से भाग देते हैं, तो हम 1 खिलाए तो हमारा कितना हो गया 64, शेष कितना बचा, अब बचा 35। ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया कि ये हमारा क्या है सत्य है। लेकिन एग्जाम में तो हमको समय बचाना है, यदि हम इतना डिटेल से यदि करेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, तो हमको क्या करना है डिवाइजर के जगह पे डिवाइजर लिखना है, और रिमाइंडर के जगह पे रिमाइंडर लिखना है। डिवाइजर में डिवाइजर को क्या करना है फैक्टर चेक करना है। यदि फैक्टर मेरा सत्य हो गया, यदि पूरा पूरा कट गया, तो क्या करना है डायरेक्ट जो भी पहले का रिमाइंडर होगा उसमें डिवाइजर से क्या करेंगे भाग देंगे, और जितना होगा वो हमारा क्या होगा शेष होगा, रिमाइंडर होगा, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या में यदि हम 11 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बोल दिए हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखना है। बोल रहा है किसी संख्या को 121 से विभाजित करने पर, मान लिया जाए हमारा डिवाइजर क्या है 121, तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। रिमाइंडर कितना हमारा प्राप्त होता है 25 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए अब हमारा क्वेश्चन यहाँ आ गया। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त होता है 25। उसी संख्या को यदि हम 11 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं, ये डिवाइडर को चेक करना है, इसका फैक्टर चेक होता है कि नहीं, फैक्टर है कि नहीं आपस में। यदि हमारा फैक्टर हो गया तो डायरेक्ट हम पहले वाला रिमाइंडर को डिवाइजर से सेकंड वाला डिवाइडर से भाग दे देंगे, जो भी होगा हमारा शेष होगा।
तो ये क्या है 121 और 11 के बीच में फैक्टर चेक करते हैं। 11 का गुना 11, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 कट जाता है। तो ये क्या है फैक्टर है, फैक्टर यस है, फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे दूसरे वाला डिवाइडर से जो भी है पहले का रिमाइंडर उसमें हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और जो भी होगा वो हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। 11 दूना 22, 25 में 22 चला गया कितना बचा 3, रिमाइंडर कितना हो गया 3, हमारा क्या हो गया 3, आंसर हो गया। देखिए किसी भी संख्या में 121 से भाग करते हैं तो शेष 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या में यदि हम 11 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा 3 प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, ध्यान में रखना है, ये क्या है जादू है, छोटा सा जादू है। ये चीज रहेगा तो आप एग्जाम में कभी भी नहीं फंसिएगा। बोलिएगा कि सर हमको बोला था कि दोनों में करना है डिवाइडर में डिवाइडर करना है फैक्टर हो जाएगा, तो जो भी फैक्टर होगा वही हमारा आंसर, और रिमाइंडर में दूसरा फैक्टर से कर देंगे। यदि फैक्टर यस होगा तो दूसरा रिमाइंडर में देंगे, जो भी होगा शेष हो जाएगा। लेकिन नोट में देखिए यदि दोनों डिवाइडर में यदि फैक्टर चेक करते हैं और ये फैक्टर क्या होता है नहीं हो तो समझ जाना है यह क्वेश्चन कांट बी सेड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कांट बी सेड। यह क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो नोट में लिख लेना है यदि दोनों फैक्टर हम चेक करते हैं यदि फैक्टर नहीं होता है तो क्या होगा आंसर कांट बी सेड होगा। देख लीजिए एग्जाम्पल में नोट, यदि फैक्टर नहीं होगा तो यह सवाल हमेशा नहीं बनेगा, इसलिए इसका उत्तर कांट बी सेड होगा। किसी संख्या में 32 से भाग देने पर शेष हमारा कितना बचता है 18, उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो 17 और 32 का यदि हम फैक्टर चेक करते हैं, 17 और 32 का फैक्टर चेक करते हैं तो 9 फैक्टर होता है, फैक्टर नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का और इस टाइप का यदि हो जाए फैक्टर नहीं हो तो आंसर क्या होगा कांट बी सेड। क्वेश्चन दिया हुआ है जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो प्राप्त परिणाम का प्रत्येक अंक 9 होता है, तो वह संख्या क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम डिजिट में आता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें ना कोई डिजिट ना कोई चीज चेंज किया जाता है, हूबहू रहता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इस सब टाइप का यदि क्वेश्चन का यदि आंसर भी याद रहेगा तो वो भी अच्छा है। लेकिन सबसे पहली बात है कि बेसिक जानना है। सॉल्यूशन, जब किसी संख्या का माना कि संख्या बराबर x है, जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है, किससे गुना किया जाता है 13 से गुना किया जाता है, तो प्राप्त परिणाम का प्रत्येक अंक 9 होता है। मान लिया जाए संख्या है x और उसको किससे गुना करते हैं x से, और प्रत्येक प्राप्त अंक का कितना होता है 9 9 होता है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ हो गया, जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है प्रत्येक संख्या प्राप्त संख्या का प्रत्येक अंक 9 9 9 हो जाता है। तो हमारा ये क्या हो गया 13 गुना x बराबर 13x बराबर 9 9 9 9 जो भी आए, x बराबर क्या होगा 9 9 9
अब इसके बाद अपॉन में 13, 13 सते 91, 8 बचा, 8 और 9 89, 13 78 और 88 में 78 चला गया 11, 11 और 9 13 17 से 2 बचा, 9 29, 13 दूना 26, 3 और 9 39, 13 तिहाई 39, x बराबर 76 9 2 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, उसी संख्या के 3 गुने में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। किसी संख्या में यदि 9 से भाग देते हैं तो शेष कितना प्राप्त होता है, 4। उसी संख्या में यदि हम उसी संख्या के 3 गुने में यदि हम 9 से भाग देंगे तो शेष हमारा क्या होगा। सॉल्यूशन हम जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यही है क्वेश्चन, यहाँ आ जाएगा। किसी संख्या में मान लिया जब भाज्य हमारा क्या है, x है, 9 से भाग देने पर, कितना से भाग देने पर भाजक हमारा कितना हो गया, 9, और देने पर शेष हमारा कितना प्राप्त होता है, 4। गुना है तो गुना दे दिए। भागफल हम कुछ भी दे सकते हैं, मान लिया जाए 1 दे दिए। तो अब देखिए इसको लिखिए, भाज्य हमारा x हो गया और 9 गुना 1 जोड़ 4, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 गुना 1 9 जोड़ 4 बराबर कितना हो गया, 13। x का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 13। बोल रहा है किसी संख्या में, मान लिया जाए संख्या हमारा क्या है, x, उसमें 9 से भाग देते हैं तो शेष 4 प्राप्त होता है, उसी संख्या के 3 गुने में। तो हमारा संख्या कितना निकल गया, x बराबर 13, और 13 का बोल रहा है 3 गुना, तो कितना हो गया, 13 तिहाई 39, 39 में किससे भाग देने बोल रहा है, 9 से भाग देने के लिए, 9 चौका 36, रिमाइंडर कितना बचा, 3, रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। किसी संख्या में यदि 9 से भाग देते हैं शेष हमारा कितना बचता है, 4। उस संख्या के 3 गुने में यदि हम 9 से भाग देते हैं तो शेष हमारा कितना बचता है, 3। अब देखिए, किसी संख्या, मान लिया जाए संख्या हमको निकालना है, संख्या बराबर डायरेक्ट हमको क्या करना है, तो संख्या हमारा कितना है, उस संख्या में मान लीजिए संख्या 1 है, 9 से भाग देने पर तो हमारा क्या हो जाता है, 4 शेष बचता है, तो संख्या हमारा कितना हो गया, 13। इसको 3 से गुना कर दिया, कितना हो गया, 39, और इसमें 9 से भाग दे दिए तो हमारा कितना शेष बचा, 3 रिमाइंडर बचा। लेकिन अब इस तरह का यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, न हमको ये करना है न हमको ये करना है, लेकिन ये बेसिक हमको क्या है, जानना जरूरी है। बोले क्वेश्चन, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 4। हमको 4 को शेष को देखना है, प्राप्त होता है उस संख्या के 3 गुने में, उस संख्या के 3 गुने, जो संख्या होगा उसके 3 गुने में, तो शेष हमारा कितना बचा है, 4। तो डायरेक्ट 4 को क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, से 12। अब 12 में जितना से बोल रहा है भाग देने के लिए, ये क्या है देखेंगे, चेक करेंगे 9 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो 9 छोटा है 12 से बड़ा है, डायरेक्ट इसमें 9 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, 3। तो इस तरह के सवाल में डायरेक्ट हमको क्या देखना है,
रिमाइंडर देखना है, और रिमाइंडर जितना गुना बोले उतना रिमाइंडर को गुना से कर देना है, और जिससे बोले भाग करने के लिए यहाँ देखना है कि रिमाइंडर को यदि हम गुना किए और जिससे बोल रहा है भाग करने के लिए उससे बड़ा है या छोटा, यदि छोटा रहेगा तो शेष क्या होगा, जो निकलेगा गुना करके वही होगा। लेकिन यदि भाजक से यदि उधर ज्यादा निकल जाएगा शेष, तो भाजक से डायरेक्ट शेष में भाग दे देंगे, और जो भी बचेगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो इस तरह के सवाल के ऊपर हमको डायरेक्ट किसके ऊपर जाना है, रिमाइंडर के ऊपर। रिमाइंडर को उतना गुना करना है और उसमें जो दूसरा डिवाइडर का है उससे भाग दे देना है, जो भी शेष बचेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ भी 3 रिमाइंडर है, यहाँ भी, यहाँ भी। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो उस संख्या की 2 गुने में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है बड़ा, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसमें हम बोले थे कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो पूरे क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाना है, डायरेक्ट हमको शेष के ऊपर जाना है, और शेष क्या कह रहा है और इसको कितना टाइम्स गुना करना है ये करना है। जो भी रहेगा दूसरा भाजक उससे भाग दे करके देखेंगे, जो भी होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के 2 गुने में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल हमारा कितना है, शेषफल हमारा 4 है, और बोल रहा है कि उस संख्या के 2 गुने में, तो शेषफल को ही हम 2 गुना कर देते हैं, तो हमारा शेषफल कितना हो गया, 8। बोल रहा है 2 गुने में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यदि हम इसको 8 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 0। शेषफल 0 हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कितना आसानी से हुआ। एक बार पढ़ दिए, जब किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल 4 प्राप्त होता है। उस संख्या के 2 गुने में, जब उस संख्या का 2 गुना होगा तो शेष भी हमारा 2 गुना होगा, तो 4 दूनी 8 है, उसमें 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 0 होगा। शेषफल हमारा क्या होगा, 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। अब देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, या इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट इसको संख्या निकालने के लिए भाज्य के जगह हम क्या लिख सकते हैं, संख्या लिख सकते हैं। तो भाजक हमारा कितना है, 8 है, और मान लिया जाए भागफल 1 है और शेष क्या है, 4 है, तो क्या हो गया, भाज्य हमारा कितना हो जाएगा, 8 गुना 1, 8 जोड़ 4 यानी 12 हो गया। 12 हमारा क्या हो गया, भाज्य। बोल रहा है इस संख्या के 2 गुने, इस संख्या के 2 गुने, तो कितना हो गया, 24। और 24 में बोल रहा है 8 से भाग देने के लिए, 8 से हम यदि भाग देंगे तो 3 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है, क्या है, प्रूफ हो रहा है, सही हो रहा है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, संख्या यदि बोल दे इस टाइप का रहे तो डायरेक्ट जो भी डिवाइडर है उसको 1 से गुना कर देना है और उसमें शेष को जोड़ देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12। और 12 में यदि हम देखिए यहाँ चेक करते हैं, 12 में यदि हम 8 से भाग देते हैं, 12 में 8 से भाग दिए तो क्या हो जाता है, रिमाइंडर 4 बचता है, तो इसीलिए रिमाइंडर को 2 गुना कर दिए, जो संख्या बोल रहा है उसको 2 गुना कर दिए, कितना हो गया, 8। 8 में यदि 8 से भाग दिए तो शेष हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।